प्यारे बच्चों, आपको हमने चैप्टर 6 से एक्सरसाइज 6.4 तक कंप्लीट करा दिया है। आज हम जो आपको वीडियो देने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.5 का है। तो देखिए, एक्सरसाइज 6.5 में ज्यादातर आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग मिलेगा। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, इसमें कहता है कुछ त्रिभुजों की नीचे दी गई हैं, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुछ कंडीशन दे रखी। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट दे रखा है 7, 24, 25 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, पच्चीस सेंटीमीटर। सेकंड है 3, 8, 6 3, 8 और दे रखा है 6। तीसरा है 50, 80, 100 50, 80 और है इसमें 100। चौथा वाला जो है 13, 12, 5 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें कह रहा है ये भुजाएं दे रखी है हमारे को। जो भुजाएं दे रखी है तो इनसे पता करना है कि कौन सा ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं वही होंगी जो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट अब होता क्या है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय क्या है देखिए, लिखे देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के अगर बराबर हो जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए, ऐसे ही अब इसमें सबसे बड़ी भुजा लेनी है 25, यहां भी लिखे देते हैं। एक समकोण त्रिभुज में देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा है उसे कर्ण मानेंगे। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से कोई भी आधार कोई भी लंब ले सकते हैं हम। तो 24 ले लिया हमने, वो 7 ले लिया लंब, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 25 से 25 कितने होते हैं 625 इक्वल 7, 7, 49 प्लस। अब देखिए, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 24, 24, 96, 96 कितने हो जाएंगे 6, हासिल बची 2, 24, 48, 48 और 2 कितने हो गए 24, 24, 96 हासिल लागे 9 और 24, 48, 48 और 9 55।
परीक्षा 57, 576 हो गया 24 का वर्ग। अब देखिए 6 से 25 इक्वल टू 6 और 9, 15, 15 एक 5 हासिल लग 1, 7 एक 8 और 4 12 की 2 हासिल लग 1, 5 एक 6। अब यहाँ पर देखते हैं हम LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 25 सेंटीमीटर है। यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी हमारे पास? कान होगी, तो कान हमारे पास 25 सेंटीमीटर होगा। ऊंचा क्या गया था इसमें कि इनमें कौन कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो हमने लिख दिया कि यह समकोण त्रिभुज है जिसमें कान 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड है देखिए 3। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी? 8। 8 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 8 8 64 इक्वल टू 6 6 36 प्लस 9। अब देखिए 64 इक्वल टू 36 और 9 कितने आएंगे? 45। अब ये 64 और 45 इक्वल हैं, दिखाई दे रहा है कि बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, तो 64 इक्वल नॉट इक्वल टू 45। अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें कोई कोण नहीं हो सकता। क्यों? सिर्फ पूछा गया था कोण की लंबाई ज्ञात कीजिए या कोण बताइए, तो जब समकोण त्रिभुज ही नहीं है तो कोण कहां से बता देंगे? नहीं बता सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यही प्रयोग इसमें करेंगे। 3 में देखिए सबसे बड़ी भुजा है हमारे पास 100, 100 का वर्ग बराबर 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, ये हमने कर दिया। अब देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो ये तो हमारे पास 10,000 हो जाएगा। 4 बिंदु हो गए इसमें। अब देखिए 50 का वर्ग करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा प्लस 80 का वर्ग करेंगे तो ये 6400 हो जाएगा। क्यों? 8 का वर्ग 64, 2 जीरो हो गए, 5 का वर्ग 25, इसमें 2 जीरो हो गए, 10 का वर्ग 100 बराबर इसमें 2 जीरो हो गए। अब देखिए 10,000 तो इधर हो गया। अब 2 जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो रख दो, 4 और 5 9, 6 और 2 8। अब देखिए 8,900 ये बन रहा है, जबकि 10,000 ये है, तो ये दोनों कंडीशन कैसी हैं? बराबर नहीं है। तो अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें हम पता नहीं कर सकते कि ये कोण इसमें कौन सा होगा। अब देखिए तीन हो गए। अब देखिए चौथा वाला 13 12 5,
तो 13 सबसे बड़ी हो जाए, 13 का वर्ग करेंगे इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे प्लस 12 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है 169 इक्वल 5 का 25 प्लस 12 का 144। 169 इक्वल टू 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 ये भी हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई यानी LHS इक्वल टू RHS, अतः यह समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप कोण ज्ञात कर सकते हैं जिसका कोण 13 सेंटीमीटर है। यानी सबसे बड़ी जो भुजा है वो हमारे पास कोण होगी, तो कोण कितनी होगी 13 सेंटीमीटर होगी। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका 4 पार्ट दे रखे थे, चारों पार्ट हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि जिसका P समकोण है, तो P हमने समकोण ले लिया, यहाँ Q ले लो, यहाँ पर R ले लो। क्लियर बात हो गई। दिया है लिख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें P समकोण है। अब क्या कहता है आगे, QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब है QR पर और PM लंब है QR पर। अब देखिए यहां से एक लंब डाल देंगे इस पर, यहां बिंदु दे दो M, ये लंब है 90 से कोण बनाएगा। तो सिद्ध करना है कि PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ये हमें इसमें से सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहां बनाएंगे, देखिए हल करेंगे त्रिभुज PMQ, त्रिभुज PMQ और त्रिभुज PRQ में देखिए कोण PMQ इज इक्वल टू QPR, कोण QPR प्रत्येक 90 अंश का है।
90 अंश का है, यानी प्रत्येक कोण समकोण है तो 90 अंश का हो जाएगा। अब देखिए इसमें, अब ये वाला जो कोण है ये 90 का, तो ये 90 का हो गया। अब इसमें ये वाला कोण 90 का था। अब इसमें करना क्या है कि जब ये कोण और ये कोण बराबर के हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर का हो जाएगा, या सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि प्रमेय नंबर 6.7 का इसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो कर्ण के त्रिभुज की जो सर्वसंख्या होगी पात्र वो प्रमेय उससे सिद्ध किया जाता है क्षेत्रफल से, तो उससे सिद्ध कर सकते हैं हम। जो आर दे रखा है हमारे पास वो संगत कोण हो जाते हैं इसमें। देखिए चलो उसी से लिख देते हैं। देखिए त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज PRQ, यानी ये समरूप होंगे। समीकरण नंबर डाल दो यहाँ फर्स्ट, ये किससे, प्रमेय 6.7 से, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज PMR, त्रिभुज PMR समरूप होगा PRQ पे, त्रिभुज PRQ पे। समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। ये भी वही समस्या है प्रमेय से। तो देखिए समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज PMR। तो देखिए ये कंडीशन हमारे पास दे रखी, यानी ये जब बराबर है दोनों वैल्यू तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम PM, इसीलिए PM अपॉन QM हो गया। अब देखिए MR अपॉन इजिकल टू MR अपॉन PM हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये हमें पता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसका तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। यही हमारा ये सिद्ध कराया था इसमें, वो हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, देखते हैं उसे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है कि आकृति 6.53 सेम आकृति बनी हुई है जैसे अभी बनाई थी हमने।
अब देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए समकोण है, जिसका कोण ए समकोण है और एसी लंब है बीडी पर और एसी लंब है बीडी पर। अब इसमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि AB का वर्ग फर्स्ट नंबर बराबर BC इंटू BD, दूसरा है AC का वर्ग बराबर BC इंटू BC, तीसरा है AD का वर्ग बराबर BD इंटू CD। ये तीन इसमें जो दे रखे हैं पार्ट, तीनों पार्ट सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि त्रिभुज ABC और ये D होगा यहाँ और ABD में। तो देखिए इसमें एक कोण समकोण है फर्स्ट पार्ट में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC से। तो देखिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC, फिर में 6.7 से, अब 6.7 से तो AB अपॉन BD हो जाएगा हमारे पास, AB अपॉन BD ये हो गया हमारे पास। अब ABC में अगर देखते हैं हम तो ABC में देखेंगे तो क्या देखेंगे इसमें, देखिए BC अपॉन AB हो जाएगा, BC अपॉन AB क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट जो कि ये सिद्ध हो गया ये वाला। अब इसी प्रकार से देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में AC की बात कर रहा है, BC की बात कर रहा है, DC की बात कर रहा है। तो ADC त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC में, यानी ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, जब ये त्रिभुज इस पूरे के समरूप है और ये वाला त्रिभुज इस पूरे के समरूप है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो देखिए अब इसमें ये वाला कोण 90 अंश का है
जब इसको पलटेंगे तो ये वाला कोण जो है इसके आ जाएगा, तो ये दोनों एंगल एंगल से समरूप हो जाएंगे। अब इसमें सिद्ध करा रहा है हमारे को। अब देखिए AC अपॉन BC इज इक्वल टू, और दूसरा है हमारे पास BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो AC का हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। जो दूसरा पार्ट था यानी BC इंटू DC, ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। अब तीसरा पार्ट में क्या कहता है इसमें, अब देखिए तीसरे पार्ट में AD की बात करता है कि AD का स्क्वायर, जब AD के स्क्वायर की बात कर रहा है, BD भी दे रखा है यहाँ पर, जब BD दे रखा है हमारे पास तो ADC और ABD, त्रिभुज ABB और त्रिभुज ADC में, तो देखिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये त्रिभुज ABC ABD है, ये समरूप त्रिभुज ADC, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो अब देखिए यहां पर AD अपॉन BD, यानी ये होया अपॉन ये होया। अब दूसरी बात क्या करता है कि CD अपॉन AD, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसका, तो इसका गुणा हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, यानी ये यहां से प्रूफ हो गया। तो तीसरा वाला था AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, तो BD इंटू CD ये हो जाता है। क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसे होती है, समानुपाती में होती हैं। इसके लिए दूसरा तरीका ये होता है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल करके सॉल्व करें इस वाले त्रिभुज का और पूरे का क्षेत्रफल निकालें तो भी ये सॉल्व होगा, तो भी हमारे पास यही कंडीशन आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु दिया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर C कोण समकोण है, जिसमें कोण C समकोण है, ये दे रखा है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AB का वर्ग
बराबर 2AC स्क्वायर। ये कंडीशन देखिए। अब इसमें एक त्रिभुज लेंगे ABC, अब समकोण कौन सा है हमारे पास? C है, तो यहां A दे दो, यहां B दे दो। अब ये हमारे पास समकोण है, तो देखिए अब ये भुजा तो किसी के बराबर नहीं हो सकती, तो इसमें ये बराबर होगी। देखिए हल, त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, क्योंकि त्रिभुज ABC सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारे को दे रखा है, यहां डाल दो समीकरण नंबर 1। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से काण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक, अब AB का वर्ग बराबर, अब BC की जगह पे क्या रख दें हम? AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, वैल्यू लगा दी। अब AB का वर्ग बराबर AC और AC कितना हो गया? 2AC का स्क्वायर। यही प्रूव करा रहा था इसमें, जो ये हमारे पास हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहता है एक समबाहु त्रिभुज, सॉरी 5वां है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर BC, और दे रखा है इसमें AB का वर्ग बराबर 2AC का स्क्वायर। देखिए यही हमने अभी सिद्ध किया था, सेम यही से ठीक उसका ये अपोजिट कर दिया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समकोण है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि AC बराबर BC, ऑलरेडी इसने दर्शा दिया हमें। ठीक, तो यहां लेंगे जब हल, AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ये तो दे रखा है हमें। ठीक है, अब
इसे लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। इनको दो भागों में हमने तोड़ दिया, क्योंकि ये दो है तो इसे अलग अलग करके लिख दिया। अब ऑलरेडी क्या दे रखा है कि ए सी बराबर बी सी। अब इसकी जगह वैल्यू लगा देंगे, ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। अब यहां पर दे रखा है ए सी बराबर बी सी दिया है, तो ये ईज कर लिया। अब देखिए ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, यानी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं हैं उनके वर्ग के बराबर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, तो देखिए क्या बोले ए बी सी ए समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण सी समकोण, पूछा नहीं है लेकिन हमने जब समकोण त्रिभुज बता रहे थे तो इसमें समकोण कौन सा है वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ये 5 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 6.5 में कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो अगर आप लोग लगातार इसी प्रकार से वीडियो देखना जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और आपको वीडियो देखने मिलते रहे। इससे पहले भी अगर आपने जब तक वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं।